हेलो गाइस, वेलकम टू माय एस वाई एजुकेशन फार्मेशन चैनल में स्वागत है गाइस। तो जैसा कि यहाँ पे पार्ट 4 लेकर के मैं प्रेजेंट हूँ। पेपर फर्स्ट का हायर एजुकेशन यूनिट नंबर 10 है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के प्रेजेंट है। जैसे ही जो तथ्य फिनिश होगा मैं एमसीक्यूज कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। आप जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट नहीं देखें तो उसे देख लीजिए ताकि समझ में आएगा। स्वतंत्रता के पश्चात यानी जो फ्रीडम के बाद की शिक्षा मंत्रालय का गठन क्या हुआ था, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केंद्र में शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया, जो कि वर्ष जो 1939 से शिक्षा मंत्रालय को निम्न दो भागों में क्या किया गया था, इसे गठित किया गया था। पहला क्या था, शिक्षा मंत्रालय, दूसरा था वैज्ञानिक शोध एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय। यहाँ पे देखेंगे कि इस वर्ष 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है एजुकेशन में देखेंगे कि मिनिस्ट्री का एक नया नामकरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के नाम से जाना गया, इसके रूप में कर दिया गया, जिनके अधीन जो है कई जो है भाग कार्यरत हैं, जो निम्न प्रकार से है, जिसे आप बहुत ही केयरफुली से देखेंगे कि पहले जो प्राथमिक शिक्षा प्रभाग, दूसरा माध्यमिक शिक्षा प्रभाग, तीसरा विश्वविद्यालय एवं हायर एजुकेशन, तकनीकी एवं औद्योगिकी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं समाज कल्याण, भाषा प्रभाग और भाषा प्रभाग। नेक्स्ट है देखेंगे संस्कृत प्रभाग, शोध एवं प्रकाशन प्रभाग, युवा सेवाएं प्रभाग और यूनेस्को प्रभाग, नियोजन एवं आंतरिक वित्त प्रभाग, सांख्यिकी एवं सूचना प्रभाग, विदेशी शैक्षिक संबंध प्रभाग, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन प्रभाग, केंद्र शासित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रभाग। अब यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे दिया है कि भारत में उच्च शिक्षा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब भारतीय संविधान के जो एक्ट देखेंगे, आर्टिकल 77 के खंड 3 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किया गया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRI की स्थापना किया गया। और मंत्रालय ने कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए जो है स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं उच्चतर शिक्षा विभाग की स्थापना की। उच्चतर शिक्षा से जो है जुड़े मामलों की जो है सबसे शीर्ष संस्थान उच्चतर हायर एजुकेशन विभाग है, और हायर एजुकेशन विभाग के घटक विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, भाषा शिक्षा आदि है। जो नीति और आयोजन स्तर पर उच्चतर शिक्षा विभाग ही भारत में उच्चतर शिक्षा के लिए जो है आधारभूत संरचना उपलब्ध कराता है गाइज। उच्चतर शिक्षा की संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया गया। हायर एजुकेशन की जो स्ट्रक्चर था उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे देखेंगे 5 स्ट्रक्चर पहले है, फिर इसके बाद जो है विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं भी 4 स्तर इसमें बताया गया है गाइज। तो देखेंगे क्या है यहाँ पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो UGC है, सेकेंड है अंतर विश्वविद्यालय केंद्र UC है, IUC। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं, फिर इसके बाद फोर्थ पे देखेंगे भारतीय विश्वविद्यालय संघ है, फिफ्थ में है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद। और गाइज इसमें विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं में देखेंगे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और गाइज यहाँ पे है कि स्वयं विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय। अब देखते हैं इसके बाद कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के बारे में, कि सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, कि इसका गठन कब किया गया था, तो 1945 में UGC सर्जेंट रिपोर्ट के आधार पे किया गया था, और इसका नाम जो है विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद जो है राधाकृष्ण कमीशन की सिफारिश के आधार पे जो है वर्ष 1953 में इसका नाम बदल करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर दिया गया, UGC कर दिया गया गाइस। अब देखेंगे 1946 में जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संसद के अधिनियम द्वारा जो है स्वतः संस्था
का जो है दर्ज प्रदान किया गया। यूजीसी को जो है हायर एजुकेशन में उच्च स्थान प्राप्त है। यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12 में यूजीसी निम्नलिखित 2 उत्तरदायित्व में शामिल किया गया था। पहला था कि उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण करना, और दूसरा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में मानकों का जो है समन्वय निर्धारित तथा अन, अन, अनुरक्षण करना। गाइज अब देखेंगे यूजीसी की क्या स्ट्रक्चर है, उसको देखेंगे कि आयोग के कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा शर्तें केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, और आयोग जो कमीशन में जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 10 अन्य सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु एज में तक होता है, जिसका कार्यकाल जो है एक बार बढ़ाया जा सकता है। उपाध्यक्ष का जो है कार्यकाल 3 वर्ष, और आयोग में जो है केंद्र सरकार के 5 जो है 2 अधिकारी, एक शिक्षा सचिव और एक वित्त सचिव होता है। इसके अतिरिक्त जो है 3 सदस्य जो है विश्वविद्यालय में कार्य प्रोफेसर होते हैं, और अन्य सदस्यों का जो है चयन कृषि, तकनीकी, वैज्ञानिक, उद्योग एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में होता है। यूजीसी 6 क्षेत्रीय कार्यालयों जो है, इसका जो गाइज बिल्कुल याद रखेंगे, ये क्या है आपके लिए बहुत ही आईएमपी मान के चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यूजीसी के जो है 6 जो है क्षेत्र जो है क्या है, बेंगलोर है, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे के साथ साथ नई दिल्ली से कार्य करता है। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा तंत्र में डॉक्टर CD देशमुख यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे। अब अंतर विश्वविद्यालय केंद्र यूजीसी अधिनियम के खंड 12 CC के तहत जो है विश्वविद्यालय केंद्र इंटर यूनिवर्सिटी सेंट्रल जो है IUC की स्थापना की गई। इसकी स्थापना निम्नलिखित उद्देश्य, इसका गोल था, क्या उद्देश्य था कि शिक्षण समुदाय और अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक उपकरण और जो है उत्कृष्ट पुस्तकालय सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, और जो है शिक्षक और अनुसंधानकर्ताओं को प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता प्रदान करने में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है कि उन विश्वविद्यालयों को उन्नत सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करना जो मूलभूत संरचना एवं अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए निवेश करने में असमर्थ हो। फिर इसके बाद मूलभूत संरचना एवं अन्य क्षेत्रों में निवेश करने में असमर्थ हो। नेक्स्ट देखेंगे कि 1994 में स्थापित परमाणु विज्ञान केंद्र देश का पहला अनुसंधान केंद्र है, और यह नई दिल्ली में जो है स्थित है। अब जो है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर केंद्र कहलाता है। वर्तमान में विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत भारत में 7 अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कार्यरत हैं। तो ये रहा गाइज। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय स्तर के संस्थाएं। विश्वविद्यालय के स्तर की संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय के स्तर के संस्थानों में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय तथा IIT, IIM जैसी संस्थाओं को शामिल किया जाता है। जैसे वर्णन निम्न प्रकार से इसका पहले देखेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। भारत में सेंट्रल विश्वविद्यालयों की स्थापना केंद्रीय अधिनियम द्वारा होता है। वर्तमान में इनकी संख्या जो है 49 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। फिर इसके बाद जो है 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय की विकास एवं वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है, जबकि 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की देख रेख करता है। यहाँ पे 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ये सूची जिनका जो है डेवलपमेंट सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 40 जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं आपके सामने प्रेजेंट, आप देख सकते हैं। आप जैसे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, इलाहाबाद और विश्वविद्यालय, प्रयाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। दिल्ली में देखेंगे कौन कौन से विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली जामिया मिलिया और इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली। और तेलंगाना में गाइज आप खुद ही देख लेंगे, असम, मध्य प्रदेश में और है मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड और पांडुचेरी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान और
पंजाब, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है गुजरात, इसमें देखेंगे कुछ और छूटे हुए हैं, बिहार, त्रिपुरा। आप स्क्रीनशॉट मार करके इसको भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 9 केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची की देखरेख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की जाता है। भारत का राष्ट्रीय जो है राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय व विजिटर होता है और इसकी कार्यकारिणी समिति तथा प्रबंधक बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे तमिलनाडु इंडियन मेरीटाइम विश्वविद्यालय चेन्नई, बिहार नालंदा विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, दिल्ली शार्क विश्वविद्यालय, दक्षेश विश्वविद्यालय जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी होती है। नेक्स्ट मणिपुर में देखेंगे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल राष्ट्रीय क्रीड़ा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, झांसी राजीव गांधी जो राजर्षि टंडन के नाम से जाना जाता है गाइज, रायबरेली। यहाँ पे ये रहा महत्वपूर्ण। और यूनिवर्सिटी के बारे में आप कुछ जानेंगे कि राज्य विश्वविद्यालय स्टेट लेवल पे यूनिवर्सिटी क्या है, कि प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों को राज्य विश्वविद्यालय कहते हैं। और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12वीं में जो है शामिल होने के बाद केंद्रीय अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाते हैं। राज्य विश्वविद्यालयों के डेवलपमेंट का उल्लेख उत्तरदायित्व स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लेकिन यहाँ पे यूजीसी द्वारा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा अनुदान मिलता है और इस अनुदान की मूलभूत स्ट्रक्चर का निर्माण जो है अवर्धन एवं उन्नयन में प्रयोग किया जाता है। यूजीसी अपने जो है निर्धारित मानकों द्वारा प्रक्रियाओं की संतुष्टि के बाद ही राज्य विश्वविद्यालयों के विकास के लिए राज्य सरकार को अनुदान देता है। राज्य के राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। भारत में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई विश्वविद्यालय और सबसे पुराने राज्य विश्वविद्यालय। कुल विश्वविद्यालयों का नामांकन जो है 44% तथा विश्वविद्यालय में होता है। इस प्रकार हायर एजुकेशन में जो है राज्य विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं गाइज। यहाँ पे महत्वपूर्ण सारे टॉपिक लर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि 20 दिसंबर जो है 2018 के करेंट से यहाँ पे देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग 394 जो है राज्य विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, जिनमें से जो है केवल 225 विश्वविद्यालय केंद्रीय और यूजीसी से जो है सहयोग प्राप्त करने उपयुक्त हैं। उत्तर प्रदेश में जो है 31, गुजरात में 30, कर्नाटक में 28, पश्चिम बंगाल में 27 और दिल्ली में 7 जो है राज्य विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। यहाँ से प्रश्न इस तरह से यूजीसी पूछ सकता है कि कर्नाटक में जो है कितने जो है विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, या तो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगी। अब देखेंगे कि सैम या डिम्प उसको कहते हैं विश्वविद्यालय विशिष्ट क्षेत्र में जो है उच्च स्तर पर कार्य कर रहे उच्चतर शिक्षा संस्थानों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा स्वयं विश्वविद्यालय घोषित किया गया और स्वयं विश्वविद्यालय के रूप में घोषित हो जाने के बाद भी विश्वविद्यालय की शैक्षिक स्थिति विशेषाधिकार का जो है उपयोग करने लगते हैं। स्वयं विश्वविद्यालय देश के जो है हायर एजुकेशन के विस्तार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और उच्च शिक्षा के विशेष क्षेत्र मेडिकल जो है शारीरिक और पशुपालन क्षेत्र शोध वन शोध आयुष प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी भाषाओं सामाजिक विज्ञान और जो है जनसंख्या विज्ञान तटीय शिक्षा योग एवं संगीत आदि में शिक्षा आदि अनुसंधान शोध सुविधा प्रदान कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे ध्यान से इसको लर्न करना पड़ेगा। स्वयं विश्वविद्यालय के जो है कुछ जो है स्वतः प्राप्त होती हैं, जिनमें के कारण जो है अपना पाठ्यक्रम करिकुलम जो है पाठ्यचर्या का स्वयं निर्माण जो है करने के साथ प्रवेश एवं शुल्क से संबंधित नियम भी बनते हैं। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत स्वयं में विश्वविद्यालय जो डिम्ब है उसका जो है दर्जा प्राप्त करने के लिए अनुदान की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जो है जवाबदेही के लिए जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय में हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी होती है।
नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ष 2015 से 16 के बीच में जो है केंद्रीय बौद्ध अध्ययन रत को जो है डिम्प विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। कब कर दिया गया? 2015 से 16 के बीच में कर दिया गया था। इस संस्थान लद्दाख के लेह में स्थित है। बिहार में नालंदा महावीर डिम्प एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट आदि हायर एजुकेशन शिक्षण संस्थानों में डिम्प विश्वविद्यालय को दर्जा प्राप्त किया गया। और यहाँ पे देखेंगे कि यूजीसी में जो है 20 दिसंबर 2018 की सूची के अनुसार भारत में डिम्प विश्वविद्यालय की संख्या 125 है। राज्यों में सर्वाधिक डिम्प विश्वविद्यालय तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर यूजीसी जो है क्वेश्चन बना सकता है कि जो सबसे अधिक किस राज्य में डिम्प विश्वविद्यालय है, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं कि निजी विश्वविद्यालय गाइस जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है कि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 तथा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 आदि के माध्यम से केंद्र तथा राज्य सरकार अधिनियमों के अधीन की गई। इसमें जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कोई सोसाइटी जो है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत रजिस्ट्रेड पब्लिक ट्रस्ट या कंपनी को भी शामिल किया गया। निजी विश्वविद्यालय यूजीसी विनियम 2003 द्वारा जो है होता है। इसमें यूजीसी अधिनियम जो है 22 के तहत डिग्री को अधिकार रखते हुए जो है शिक्षण संस्थानों के समृद्ध करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। 1995 में जो है स्थापित सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ मेडिकल एवं टेक्नोलॉजी साइंस गंगोटक भारत का जो है प्रथम निजी विश्वविद्यालय है। यहाँ पे 20 दिसंबर 2018 के यूजीसी के निजी विश्वविद्यालय की सूची के अनुसार जो है निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 325 है। तो यहाँ पे यूजीसी क्वेश्चन बना सकता है कि निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है गाइस, तो 325 है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ देखेंगे क्या है इसमें कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत भारतीय विश्वविद्यालय संघ जो है का पंजीकरण किया गया, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय के सदस्य के रूप में जो है शामिल हैं, जो हायर एजुकेशन में सूचना प्रदान आदान प्रदान करने में जो है काम करता है। प्रशासकों सदस्य विश्वविद्यालय एवं संस्थानों में शिक्षाविदों को जो है किसी भी मुद्दे पर एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करने के मंच प्रदान करता है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ यूनिवर्सिटी हैंडबुक नाम से शोध पेपर और यूनिवर्सिटी न्यूज नाम से साप्ताहिक पत्रिका के अतिरिक्त कुछ उपयोग सूची को भी प्रकाशित करता है गाइज। अब इसमें देखेंगे कि इसके सदस्य कितने हैं, तो संख्या जो है 527 है, और जिसमें जो है एसोसिएट सदस्य भी शामिल है काठमांडू विश्वविद्यालय नेपाल, मॉरिशस विश्वविद्यालय मॉरिशस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मॉरिशस, रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ थिम्पू भूटान, मलेशिया मुक्त विश्वविद्यालय और कुआलालंपुर और मेडिकल इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय संयुक्त अरब अमीरात और शीमे राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय शीमे कजाकिस्तान एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल है। तो ये रहा महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं कि इसके द्वारा संघ सदस्य विश्वविद्यालयों में वार्षिक बंदे और इसमें अधिकांश तहत शोध किया जाता है, जबकि इसकी देख रेख एवं जो है विकास संबंधी व्यय भारत सरकार में जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय अनुदान से पूरा किया जाता है। अब गाइस देखेंगे इसका जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद 1900 जो है 86 में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की अनुशंसा में भारतीय जो है इंडियन हायर एजुकेशन में गुणवत्ता स्तर की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1994 में वे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद नेशनल असेसमेंट एंड जो है गाइस यहाँ पे देखेंगे ना के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना स्वतंत्र निकाय के रूप में की गई थी। इसका जो है मुख्य कार्य क्या होता है कि उच्च शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय कॉलेजों और उनके विभागों स्कूल संस्थाओं कार्यक्रम एवं जो है हायर एजुकेशन प्रणाली में भी सभी वर्गों में शिक्षाविद शामिल होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर स्थित है। और 1 अप्रैल 2007 में लागू की गई नई पद्धति के अनुसार जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्ययन परिषद विश्वविद्यालय मूल्यांकन का प्रत्ययन
के लिए जो है 2 चरणीय दृष्टिकोण अपनाता है। प्रथम चरण में जो है मूल्यांकन का आधार हायर एजुकेशन की शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता मूल्यांकन के रूप में संस्थागत पात्रता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, तथा द्वितीय चरण में जो है शिक्षण संस्थानों को मूल्यांकन के आधार पे ए, बी और शिप जो है प्रत्यायी किया जाता है, और जिस शिक्षण संस्थान का जो है प्रत्ययन नहीं होता है और उस ग्रेड डी में रखा जाता है। गाइज यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसको रखेंगे दिमाग में। इस परिषद द्वारा राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहित विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवृत्तियों का संप्रेषण, प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों में मूल्य व्यवस्था का जो है विकास, उत्कृष्टता के रूप में खोज आदि के मूल्यांकनों में बढ़ावा दिया जाता है। गाइस ना कि उद्देश्य क्या थे कि इसमें हायर एजुकेशन संस्थानों का मूल्यांकन करने की व्यवस्था करना और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अकादमिक वातावरण बनाने में सहायता करना, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में उत्तरदायित्व स्वतंत्रता प्रोत्साहित करना, गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए जो है अन्य हितधारकों में सहायता करना। अब देखेंगे इसके जो है मोटो विश्वविद्यालय के क्या थे। तो मोटो में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 12वीं या पंचवर्षीय योजना के दौरान मोटो विश्वविद्यालय की अवधारणा के तहत मोटो विश्वविद्यालय अवधारणा भारत में जो है हायर एजुकेशन प्रतिमान बदलाव के प्रतीक है। इसमें संचार सहयोग के लिए हमें प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करेगा, जो दुर्लभ संसाधनों के साथ साथ जो है छात्रों की सीमाओं और स्थानों की बाधाओं में मुक्त करेगा। मोटो विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य नवीनीकरण, प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल, विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को साझा करना है, जिसमें जो है छात्रों को लाभ पहुंचा सके। यूजीसी का मोटो विश्वविद्यालय के लिए जो है शीर्ष कई है, जो कि मोटो विश्वविद्यालय विस्तृत दिशा निर्देश जारी करता है। जाली विश्वविद्यालय फेक यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, तो जैसे देखेंगे फेक यूनिवर्सिटी में जो है विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 22 का पालन नहीं करता है, जाली विश्वविद्यालय कहते हैं। जो आज जो है क्या है वो मान्य नहीं है, फेक यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। गाइज तो आज की टॉपिक मेरी फिनिश हुई, थोड़ा सा लंबी वीडियो हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।